सो हम अगेन एक लीड कोड के मीडियम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो अगेन हम लोगों को इजी ही लगने वाला है, राइट। तो लीड कोड पता नहीं क्यों लिखता होगा यार ऐसे कि मीडियम है, हार्ड है, क्योंकि हम लोग कभी भी ना कोई क्वेश्चन को जस्टिफाई ही नहीं कर सकते कि कौन सा इजी है कौन सा हार्ड है। कभी कभी मीडियम लेवल के क्वेश्चन हमें इतने हार्ड लगते हैं और कभी कभी हार्ड लेवल के क्वेश्चन हमें इतने ईजी लगते हैं। वो बेसिकली एक बंदे की अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है कि वो पैटर्न पहचान पा रहा है और उस पैटर्न को पहचानने के बाद वो काम कर पा रहा है उस पर या नहीं कर पा रहा है। बस वो उस इंसान के ऊपर, उस सिचुएशन और उस इंसान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो क्वेश्चन मीडियम है, इजी है या हार्ड है। ठीक है, तो लीड कोड को कोई हक नहीं है ये बताने का कि ये क्वेश्चन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों के पास बेसिकली क्या क्वेश्चन क्या है कि लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस, राइट। अब जब हम लोग लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस की बात करते हैं तो बेसिकली हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने लेट्स से 300 5 100 लेट्स से 200 एंड लेट्स से 1,2,3 ले लिया। ठीक है, अब मेरे से पूछा क्या गया है, मेरे से ये पूछा गया है सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस कौन सा है। लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस मतलब कि कॉन्जिक्यूटिवली कौन से नंबर्स सबसे ज्यादा बार आए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे देख के बता सकता हूँ कि 300 के ना आगे का कुछ है ना पीछे का कुछ है, सेम 5 के ना आगे का कुछ है ना पीछे का कुछ है, सेम 100 के आगे का मतलब 99 और बाद का मतलब 101 कुछ भी नहीं है, सेम टू फॉर 200। बट वन का मैं कह सकता हूँ कि वन अगर आया है ना तो वन के आगे मेरा टू भी है भाई, और टू आया है ना तो टू के आगे मेरा थ्री भी है भाई। मतलब कि ये लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सब सीक्वेंस है, सब सीक्वेंस सॉरी सीक्वेंस है, राइट। अब जब मुझे ये पता चल गया कि यहाँ पे एलसीएस है तो मैं इसका साइज बता सकता हूँ, थ्री है। और जब जब हर एक नंबर भले ही इनके आगे पीछे कोई भी नंबर कॉन्जिक्यूटिवली कोई भी नंबर नहीं है, बट ये भी तो एक एलसीएस इज इक्वल्स टू वन ही बना रहे हैं, isn't it? ये एक कंजुगेटिव सीक्वेंस है बट उस कंजुगेटिव सीक्वेंस की लेंथ सिर्फ वन है, राइट, इफ यू अंडरस्टैंड इट। सो क्या मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकता हूँ, किस तरीके से कर सकता हूँ मैं, क्या इस पूरे एरे को एक डेटा स्ट्रक्चर में स्टोर कर सकता हूँ, 300 500 200 1 2 एंड 3। हाँ भैया कर सकता हूँ, राइट। तो चलो इसे स्टोर कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से हैश सेट में मैंने इसे स्टोर कर दिया। ठीक है, मैंने फिर क्या करा, मैंने एक लूप लगाया, बेसिकली फॉर ईच लूप है इन नम। बेसिकली इसे हैश सेट को एच एस मान लेते हैं। ठीक है, एच एस, तो एच एस का हर एक एलिमेंट दैट मीन्स हर एक इंटीजर नम पे एक बार जाएगा और काम करेगा, राइट। अब मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक, है ना, वाइल लूप लगा देते हैं, जब तक मेरे पास नम जो है ना, नम में आई मीन हो, मतलब मैं भी ना यार कैसे सोच नहीं पा रहा। जैसे मेरा ये हैश सेट है, ठीक है, मुझे लूप कब तक चलाना है, मुझे लूप तब तक चलाना है जब तक मेरे पास कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स आ रहे हों, राइट। मतलब कि मैं इस हैश सेट में ये वाइल लूप तब तक चलाऊंगा जब तक हैश सेट डॉट कंटेन्स जो मेरा नंबर है उसकी +1 वैल्यू, राइट। और ये क्यों चल रहा है, इसलिए चल रहा है क्योंकि मुझे एलसीएस की लेंथ पता करनी है। अब क्या अगर जैसे ही ये हैश सेट बताता है कि हाँ
1 के आगे वाला नंबर तो है भाई। तो जैसे ही बताता है तो क्या मेरा LCS प्लस प्लस हो जाएगा? हाँ भैया हो जाएगा। और क्या मैं फिर अगले नंबर की तरफ जा सकता हूँ? हाँ भैया जा सकता हूँ। तो मैं अब नंबर भी चेंज कर दूंगा और LCS की वैल्यू भी चेंज कर दूंगा। सेम थिंग इज विच वी आर गोइंग टू राइट इन आवर कोड। मैं बस 2 मिनट मतलब 2 सेकंड दो मुझे, मैं बस कोड लिखता हूँ और तुम लोगों को फिर समझाता हूँ। मैंने सोचा मैं तुम लोगों के साथ ही कोड लिख लेता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हमने यूज़ नहीं करा है। मैं डायरेक्टली एक हैश सेट बनाऊँगा, राइट। उसके अंदर इंटीजर रखना है मुझे और उसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, लेट्स से नम सेट, राइट। जैसे ही मैंने नम सेट उसका नाम दे दिया इज इक्वल्स टू न्यू हैश सेट, राइट। सो इतना मैंने दे दिया। अब मुझे हैश सेट में क्या करना है, बेसिकली int I इज इक्वल्स टू 0, I लेस देन nums डॉट लेंथ प्लस प्लस करना है और इस हैश सेट में num set डॉट ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना? nums I। सारी वैल्यूज मैंने इसमें ऐड कर दी। अब मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है LCS। स्टार्टिंग में मैंने 1 इसके अंदर एलोकेट कर दिया, फॉर ईच लूप चला दिया, इंट नम बेसिकली किस में चलाया है मैंने, नम सेट में चलाया है, राइट। नम सेट में चला दिया। अब ये फॉर ईच लूप जब चल रहा है तब मुझे क्या पता है, मुझे ये पता है कि मुझे लूप क्या करना है। मेरा लूप होगा वाइल लूप, ठीक है। वाइल लूप क्या कर रहा है कि नम सेट डॉट कंटेन्स, अगर मेरा हैश सेट कंटेन करता है, लेट्स से हम लोग इसे कंडीशन में डालते हैं, राइट। मैं इसे कंडीशन में डालता हूँ इस चीज़ को, कंट्रोल X करके। इफ मेरा नमसेट अगर डॉट नमसेट डॉट कंटेन्स, कंटेन क्या करता है, नम्स नम -1, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। अब तुम लोग बोलोगे ये मैंने बताया नहीं, अभी तुम लोगों को खुद समझ आ जाएगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इधर पे मैंने एल्स के अंदर ये वाइल लूप लगाना है, राइट। कंट्रोल X, एल्स वाइल num set dot contains, contains क्या, contains basically num plus 1, राइट। तो मैं इसे आगे बढ़ा दूंगा, बट क्या जैसे ही मेरा अगर 1 आया, ठीक है, इसमें 1+2 गया, अब ये 1+2 तो है, 2 तो है, 2 के लिए जब ये वापस आया तो नम अपडेट थोड़ी हुआ है, और नम हम अपडेट भी नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर ईच लूप में ऐसे चल रहा है। तो क्या मैं इधर पे एक और वेरिएबल बना सकता हूँ? यस, इंट करंट नम इज इक्वल्स टू नम बना दिया, और एक मैंने इंट करंट सब इक्वल्स टू 1 कर दिया, राइट। अब यहाँ पे मुझे करंट नम प्लस 1 करना है। अब करंट नम प्लस 1 करते ही हम सबको पता है कि यहाँ पे करंट नम प्लस प्लस कर देना और करंट सब भी प्लस प्लस कर देना है। और फिर जैसे ही हम लोग वाइल लूप के बाहर आते हैं तो हमारा LCS इज इक्वल्स टू मैथ डॉट मैक्स ऑफ हमारा LCS कॉमा CURRENT करंट सब हो जाएगा। और फिर एट लास्ट हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे LCS, isn't it? ओके तो हमारा यहाँ पे एरर आ गया है
क्यों एरर आया है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा है, करंट का पूरा नाम नहीं दे रखा है, राइट। तो हम लोगों ने इसे चालू करा, सारे टेस्ट केस पास हो गए और अब हम लोग सबमिट कर रहे हैं इसे। तो आंसर गलत आया है फॉर एम्प्टी एरे, क्योंकि हमने एम्प्टी एरे के लिए कुछ लिखा ही नहीं होगा, राइट। तो अगर मेरा nums डॉट लेंथ इक्वल्स टू जीरो है तो ऑब्वियसली ना यार, रिटर्न क्या करना है, रिटर्न जीरो करना है बस। अब सबमिट करो यार भैया। ओके सो ये सबमिट हो चुका है और सॉल्यूशन ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। बाय।